नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। केंद्र की मोदी सरकार ने आज अपने तीसरे टर्म के पहले बजट को पेश किया तो इसमें वेतन भोगियों के साथ साथ टैक्स पेयर्स को लेकर के कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं और नई घोषणाओं में जो नया टैक्स का स्लैब है उसे लेकर के आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स के जो प्रावधान बताए हैं उसमें उन्होंने साफ कहा है कि वैसे टैक्स पेयर्स जो पुराने स्लैब के तहत टैक्स पे कर रहे थे उन्हें कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं दिया गया है, यानी कि जिस आधार पर वे पुराने स्लैब पे भुगतान कर रहे थे उसी प्रकार से उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नए स्लैब के तहत टैक्स का भुगतान कर रहे हैं तो आपके लिए आज के इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े बदलावों की घोषणा की है और उन बदलावों पर अगर आप नजर डालेंगे तो सबसे बड़ी घोषणा तो यही है कि इस बार की घोषणा में 3 लाख रुपए तक की अगर आपकी आमदनी है तो आपको किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं होगा। यानी कि अगर आप इसे ऐसे देखिए कि एक वर्ष की आमदनी 3 लाख रुपए है, आप अगर टैक्स पे कर रहे हैं और अपनी आमदनी 3 लाख रुपए तक शो कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है, यानी कि शून्य टैक्स आपको लगेगा। लेकिन अगर आप इसके आगे आते हैं, यानी कि टैक्स का जो नया स्लैब होगा उसमें अगर आप 3 लाख से 7 लाख के बीच में आते हैं, यानी कि आपकी आमदनी अगर 3 लाख रुपए से 7 लाख के रुपए सालाना है तो आपको इस स्थिति में 5% टैक्स देना होगा। वहीं अगर आपकी आमदनी 7 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में है तो इन स्थितियों में आपको 10% टैक्स लगेगा, जबकि अगर आप 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी वाले श्रेणी में आते हैं तो आपको इनमें 15% तक टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय में आते हैं तो आपके लिए इसमें 30% आयकर देना होगा। पेश किया गया है उस बजट में टैक्स को लेकर के और जो अलग अलग रियायतें बताई गई हैं उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर के भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सबसे बड़ी घोषणा यह है कि अब तक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए था उसे बढ़ा करके 75,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि एक तरीके से देखें तो सीधे सीधे स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंतर्गत आने वाले जो टैक्स पेयर्स थे उनके लिए 25,000 रुपए सालाना का फायदा हो रहा है। यानी कि अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंतर्गत आ रहे हैं 50,000 रुपए तक पहले इसमें छूट थी, अब इस राशि को बढ़ा करके 75,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं अगर आप नए टैक्स रिजिम को देखेंगे तो चाहे वह जैसा मैंने आपको बताया कि आमदनी अगर नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं देना है, 3 से 7 लाख रुपए तक है तो 5% टैक्स देना है, 7 से 10 लाख रुपए तक में 10% देना है और 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी में आते हैं तो 15% देना है। तो इन तमाम नए टैक्स रिजिम में अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि टैक्स पेयर को कितना फायदा हो रहा है तो टैक्स पेयर को कुल जो फायदा हो रहा है वह 17,500 रुपए का हो रहा है। यानी कि आप पूर्ववर्ती तरीके से अगर टैक्स पे कर रहे थे नए टैक्स स्लैब के अंतर्गत तो अब तक जो राशि दे रहे थे उसमें अब नए सिरे से जब आप टैक्स पे करेंगे और अगर अलग अलग जो आय वर्ग हैं जो अलग अलग टैक्स पेयर के जो मानक हैं उसके अंतर्गत आते हैं तो ओवरऑल आपको 17,500 रुपए का फायदा होगा। तो नए टैक्स स्लैब को लेकर के आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो संसद में घोषणाएं की हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि ये जो नया टैक्स स्लैब है यह आम जो करदाता हैं उनके लिए बड़े स्तर पर उनको सहूलियत देगा, साथ ही साथ उन्हें बड़े बजट के भी रास्ते दिखाएगा। इतना ही नहीं, टैक्स को लेकर के जो वर्ष 1961 के कानून था उसे भी बदलने को लेकर के उसमें व्यापक परिवर्तन करने को लेकर के आज निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। साथ ही साथ इस बार के बजट में तमाम जो टैक्स पेयर्स हैं, वेतन भोगी हैं, साथ ही साथ जो पीएफ के लाभान्वित लोग हैं उन सब को लेकर के अलग अलग किस्म की घोषणाएं की गई हैं और इन तमाम घोषणाओं में इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के ये बड़ा बदलाव किया गया है।